नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जो है यहाँ पे आपका जो है एसएससी की तरफ से एक बड़ी भर्ती की यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसका फुल नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो साथियों, आप लोगों के लिए एक अच्छा यानी कि नवरात्रि के शुभ अवसर पे आप लोगों के लिए एक सुनहरा बेहतरीन जो है गिफ्ट आप लोगों के लिए एसएससी के द्वारा दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। पूरी वैकेंसी की अपडेट के बारे में बात करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी की अपडेट है यहाँ पे। तो आप लोगों के लिए टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो 7,565 पदों के लिए आवेदन होना है, जिसमें जनरल के कैंडिडेट के लिए 3,174 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 756 पद हैं, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 1,608 पद हैं, एससी के कैंडिडेट के लिए 1,386 पद हैं और एसटी के कैंडिडेट के लिए 641 पदों के लिए यहाँ पे हायरिंग होना है। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल जो वैकेंसी की अपडेट आई हुई है एसएससी की तरफ से यहाँ पे वो आपका है 7,565 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जिसमें आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा कोई भी मोड नहीं रखा गया है। तो आइए बिना देर करते वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं संपूर्ण जानकारी। जिसमें वैकेंसी की अपडेट की बात किया जाए तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए मेल के लिए यहाँ पे 4408 पद हैं और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जो आपके एक्स सर्विसमैन या अदर्स जो कैंडिडेट है उनके लिए 285 पद अलग से अलॉट किए गए हैं। ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए एक्स सर्विसमैन जो कमांडो वगैरह के जो पद हैं इसमें 376 पद यहाँ पे अलग से जो है बताए गए हैं। ठीक है, और बात करते हैं कांस्टेबल जो फीमेल की कैंडिडेट है उनके लिए 2496 पद है, यानी कि अच्छा अवसर है आपका यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी की अपडेट आई हुई है, जिसमें आपको पे स्केल मिलेगा 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। और ग्रुप सी की पोस्ट है, आप लोगों के लिए अच्छा अवसर है आवेदन करने के लिए। तो आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, आवेदन का मोड क्या होगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें। साथियों, यहाँ पे जो है आवेदन जो है 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट होकर के 21 अक्टूबर जो है 2025 तक आपका जो है आवेदन की लास्ट जो है डेट दी गई है और आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है पेमेंट करने के लिए, यानी कि 22 अक्टूबर तक आप जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका करेक्शन जो विंडो होगा किसी भी त्रुटि होने के बाद अगर आप जो है उसको सही करना चाहते हैं तो 29 अक्टूबर 2025 को से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 के रात के 11 बजे तक यहाँ पे करेक्शन का विंडो यहाँ पे ओपन किया जाएगा। और साथियों, यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे बात ये निकल करके आ रही है कि जो आपका एग्जाम होगा वो दिसंबर 2025 से लेकर के आपके जनवरी 2026 में यहाँ पे टेंटेटिव डेट यहाँ पे एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देखें और इसका जो सिलेबस है उसके पैटर्न के बारे में तो हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है एक हेल्पलाइन नंबर जो है दिया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है एसएससी की तरफ से और इस हेल्पलाइन नंबर पे आपको कोई भी क्वेरी वगैरह रहती है तो आप जो है कॉल करके वर्किंग डे में, यानी कि सोमवार से शनिवार के जो वर्किंग हावर होते हैं सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में आप जो है कॉल करके किसी भी जानकारी की अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो अगर आप जो है इंडिया के किसी भी जो है राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में बात किया जाए तो 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। इसके अलावा बात किया जाए एससी या एसटी के कैंडिडेट के लिए तो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 3 साल का यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन रखा गया है। बाकी की स्पोर्ट कोटा और जो ये सारी जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन की गई है, वो लोग देख लेंगे। ठीक है, और वैसी महिलाएं जो डाइवोर्स है, जुडिशियली जो है सेपरेटेड रह रही हैं और शादी अभी तक नहीं की है, उनको अलग से जो है 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो आप लोग इसको जरूर देखें। और अब हम बात करते हैं कि ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट जो है आपका फॉर्मेट क्या होगा और किसके थ्रू बनना होगा। तो आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपकी ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो आपका मेंशन होना चाहिए, यानी कि बना होना चाहिए, सॉरी। और आपका जो है लास्ट डेट जो आपका बनने का है, अगर आपने अभी तक जो है नहीं बनवाया है
और किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस या SC/ST, उसका भी प्रोफार्मा दिया गया है। तो आप लोग वैकेंसी की जो लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए, यानी कि 21 अक्टूबर के पहले तक का जो है बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। साथियों, अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको जो है 21/10/2025 तक आपका क्लोजिंग डेट रखा गया है, जो उसके पहले आपका मार्कशीट यानी कि जो सर्टिफिकेट है आपका आ जाना चाहिए। और अपीयरिंग के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्लियरली यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केवल 12वीं पास आउट यानी 10+2 यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और मेल कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि उनके पास जो है LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का जो मोटरसाइकिल या जो है कार के लिए जो होता है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप जल्दी से बनवा लें। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगा गया है वो आपका फॉर्म का लास्ट डेट जो रखा गया उसके पहले का बना हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग अभी तक नहीं बनवाए हुए हैं तो आप लोग बनवा लें जल्दी से। इसके अलावा जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, प्रोविजनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्लोजिंग डेट जो आपका फॉर्म का है उसके पहले का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर होना चाहिए। तो साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे कि एनसीसी के जो सर्टिफिकेट के होल्डर कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पे 5% का इंसेंटिव या बोनस मार्क्स के रूप में, अगर वो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रखते हैं तो वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एनसीसी का अगर बी का सर्टिफिकेट है तो उनको 3%, और एनसीसी ए ग्रेड का सर्टिफिकेट रखते हैं तो 2% मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये वेटेज रहेगा आप लोगों के एनसीसी के कैंडिडेट के लिए। तो और बाकी की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, इसको आप लोग देख लेंगे कि आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको जो है प्रोवाइड करने होंगे ओरिजिनल फॉर्म में आपको, तभी ये आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपके जो अलग से जो वेटेज रखा गया है एडिशनल मार्क्स के बारे में बात करते हैं। जो कैंडिडेट RRU यानी कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है उनको अलग से एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें अगर वो कैंडिडेट डिस्टिंक्शन लाए हुए हैं तो फिर 5% जो है मैक्सिमम मार्क्स के एग्जामिनेशन के अलावा जो है आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट क्लास में आए हैं तो जो 4% यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेकेंड क्लास में आए तो थर्ड 3 जो है परसेंटेज आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स में अलग से जो है दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर पास आउट बस है तो 2% आपको अलग से मिलेंगे। लेकिन आपका राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही आप इसको आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी साथियों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका जो है आवेदन करने का शुल्क क्या लगेगा और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका मोड क्या होगा, उसमें पेमेंट का मोड क्या रखा जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो साथियों, इसमें आपको जो है केवल ऑनलाइन मोड ही रखा गया है। आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया होगी केवल ऑनलाइन में ही आपको आवेदन करना होगा। इसके अलावा कोई भी ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से जो है आवेदन करने की प्रक्रिया नहीं रखी गई है। और फी जो आपका होगा वो पेबल आपको 100 रुपये यहाँ पे रखा गया है। लेकिन अगर आप वुमेन कैंडिडेट है, SC के कैंडिडेट है, ST के कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है तो आप लोगों के लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं रखी गई है, ठीक है। जनरल और OBC और EWS के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे जो है आवेदन शुल्क के रूप में, जो आपको UPI, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है आपका जो है फॉर्म का पेमेंट करने का है वो 22/10/2025 रखा गया। रात के 11 बजे तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो यहाँ पे अलग से जो है 29 अक्टूबर 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 के रात के 11 बजे तक खुला रहेगा। जो भी उसका शुल्क होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि 200 रुपये जो है आपको करेक्शन का शुल्क देना होगा। उसके बाद भी अगर आपने जो है री सबमिटिंग यानी कि करेक्शन करने के बाद भी अगर आपकी कोई गलती रह जाती है तो आपको 500 रुपये जो है अलग से जो उसके चार्ज किए जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी SC ST जो भी आप हैं,
सबसे आपको करेक्शन के रूप में जो है चार्ज किया जाएगा। तो आपको गलती नहीं करना है फॉर्म को फिलअप करने में। आप लोगों की पूरी जानकारी मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि उसके बाद ही आपको जो है फॉर्म को फिलअप करना है। आगे मैं प्रोफार्मा भी दिखाऊंगा आपको, जो फॉर्म का फिलअप किया हुआ प्रोफार्मा ऑलरेडी जो है एसएससी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे पब्लिश की गई है। साथियों अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। तो यहाँ पे रीजन वाइज यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल रीजन यानी कि सीआर का जो रीजन है, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गया में आपका जो है सेंटर यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों का जो सेंटर बनेगा, जो एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वहीं पे आपको सेंटर यहाँ पे बनाए जाएंगे, ठीक है। आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से, यहाँ पे आपके स्टेट का नाम दिया गया है और आपका सेंटर कहाँ बनेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आप जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहाँ पे आपका सेंटर बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होगा, उसकी उसी के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल एंडोरेंस और जो है मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि पीई और एमटी यहाँ पे रखा जाएगा। उसके अलावा आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जो है शॉर्टलिस्ट करके ही आपको जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया होगी, जैसे कि एसएससी की ऑलरेडी जो जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, सारे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तो इसमें भी आपका जो है नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया लागू होगी, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपके पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के वेटेज जो होंगे आपके 50 क्वेश्चन के होंगे, ठीक है। और 50 मार्क्स के भी होंगे, ठीक है। और पार्ट बी में रीजनिंग के आपके जो है 25 जो है क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे पार्ट सी में, और 15 जो है आपके नंबर के होंगे, ठीक है। और कंप्यूटर जो है फंडामेंटल्स के जो है 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, जिसमें आपके बेसिक जो है कंप्यूटर की जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टोटल जो आपका ड्यूरेशन होगा वो 1.5 घंटे का होगा, यानी कि 90 मिनट का आपका जो है ड्यूरेशन रहेगा। 100 क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है। सीबीटी पे आपको यानी कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम करवाया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका निगेटिव मार्किंग होगा, जो भी आप गलत नंबर यानी कि गलत ऑप्शन का चयन करेंगे, तो आपको निगेटिव मार्किंग के रूप में 0.25 यानी कि 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया है। एग्जामिनेशन का जो मोड होगा वो आपका बाइलैंग्युअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। साथियों अब हम बात करते हैं आपका जो है सिलेबस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के जो वेटेज सबसे ज्यादा है, 50 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको जो है जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इंडिया से जो भी इवेंट होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स है उसके क्वेश्चन तो होंगे ही, और नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी इवेंट वगैरह होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स कराए जाते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, कल्चरल जो आपके प्रोग्राम होते हैं उसके क्वेश्चन होंगे, और जियोग्राफी के क्वेश्चन होंगे, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे, जनरल पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, और आपके इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो साइंटिफिक रिसर्च के जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी इन्वेंशन होगा, जो भी प्रशिक्षण होगा इंडिया में या अब्रॉड, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस और जो है आपके करंट अफेयर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो रीजनिंग का सिलेबस जो है नॉन वर्बल रीजनिंग भी यहाँ पे पूछी जाएगी, जिसमें आपके जो है विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन होंगे, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के आधार पे जो है बेस्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिकल रीजन करवाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, वो आपके मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए कम से कम, तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप जो है किसी भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का आपका जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे उसकी क्राइटेरिया दिया गया है, गोरखा डोगरा जो मराठाज हैं
या आप जो है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं, तो आपको अलग से जो है 5 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, बाकी की डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। और एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए जैसे कि 170 सेंटीमीटर जो है जनरल के कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे रखा गया है, और एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए अगर 165 सेंटीमीटर भी उनकी हाइट है तो भी इसमें एलिजिबल होंगे। 81 सेंटीमीटर मिनिमम आपका जो है चेस्ट की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे मांगा गया है, और फुलाने के बाद 81 से 85 यहाँ पे जो भी आपका होगा 81 सेंटीमीटर मिनिमम रखा गया है। उसके अलावा 4 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे एक्सपेंशन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इसमें भी छूट दी जाएगी, यानी कि आपका जो है 76 सेंटीमीटर भी अगर आपका चेस्ट आता है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी की डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल के कैंडिडेट के लिए। तो अगर उनकी एज जो है 30 वर्ष है, 30 वर्ष तक है, तो 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ होगी, 10 फीट आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप 3 फीट का होगा। ठीक है, और ऐसे ही एज से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई है, वो आप लोग देख लेंगे फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट जो रखा गया वो 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, और हिल एरियाज या गोरखा डोगरा जो मराठा जो भी मैंने बताया हुआ है अभी, अगर आप सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख से बिलोंग करती हैं, तो आपको जो है 2 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलग से, और सेम जो है रिलैक्सेशन जो है एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दिया गया। बाकी बाकी आपका प्रोफार्मा आपके पास जो भी है निवास सर्टिफिकेट का, वो आपको यहाँ पे दिए गए अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपका जो है जारी हुआ होना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग के जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, फिगरल जो है क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में। जो आपका है आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स के क्वेश्चन होंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपका जो फंडामेंटल जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में। ठीक है, और परसेंटेज के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन होंगे, और आपका जो है एवरेज के क्वेश्चन होंगे, इंटरेस्ट का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिस्काउंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर यहाँ पे फंडामेंटल्स के। तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे इसके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, और नेट सर्फिंग के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एचटीटीपी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या है, इसके जनक कौन है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब के जनक जो आपके टिम बर्नर्स ली हैं। तो वो ये सारे क्वेश्चन जो है जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। जो आपके मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका की अगर एज जो है 30 साल तक है, तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की जो है यहाँ पे रेस लगानी होगी, 14 फीट जो है लॉन्ग जंप होगा, 3 फीट 9 इंच आपका जो है हाई जंप होगा। ठीक है, अगर आपकी एज जो है 30 से 40 के बीच में है, तो 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की आपको जो है यहाँ पे रेस रहेगी, यानी कि दौड़ आपका जो होगा 1600 मीटर का होगा, सभी के लिए होगा, और एज क्राइटेरिया में आपको मिनट का जो है यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। तो एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किया गया है। तो 30 से 40 के बीच में अगर आपकी एज है, तो 7 मिनट में आपको 1600 मीटर जो है यहाँ पे दौड़ना होगा, और लॉन्ग जंप जो होगा वो 13 फीट आपका होगा, और 3 फीट 6 इंच का जो है हाई जंप होगा। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है, तो 8 मिनट में 1600 की मीटर की आपको दौड़ना होगा, और 12 फीट जो है लॉन्ग जंप होगा, 3 फीट 3 इंच का जो है यहाँ पे हाई जंप रहेगा। ठीक है, तो ये रही जो है जो भी ये आपका हाई जंप या लॉन्ग जंप होगा, वो आपको दौड़ क्वालिफाई करने के बाद ही आपको। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड की यहाँ पे जो है डिटेल्स मेंशन की गई है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है,
और किसी भी प्रकार का टैटू वगैरह आपके जो है किसी भी बॉडी पार्ट्स पे नहीं होना चाहिए, उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर किसी भी कंडीशन में आप लोगों का मार्क्स जो है सीबीटी का यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा टाई होता है, तो ये जो है रूल्स जो भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं ये आपको फॉलो करवाया जाएगा। मार्क्स पार्ट ए की बात की जाएगी सबसे पहले, उसके बाद जिसका जो है मार्क्स पार्ट बी में ज़्यादा होगा और डेट ऑफ बर्थ जो ज़्यादा यानी कि जो बड़े होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर आपका नाम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स, अगर टाई होता है किसी कंडीशन में मार्क्स तो आपको यहाँ पे ये रूल्स फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों का जो है फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करने में बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत आती है, उसके लिए यहाँ पे प्रोफार्मा दिया गया है। कैसा होना चाहिए, डायमेंशन आपका क्या होना चाहिए, तो विद और यहाँ पे हाइट की जो डिटेल्स मेंशन की गई है वो आप लोगों को यहाँ से पढ़ लेना है। आपका 10 से 20 केबी के बीच में आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए, वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। बाकी आपका जो है अपलोड जो सिग्नेचर करना होगा वो क्लियरली यहाँ पे विजिबल होना चाहिए, वो यहाँ पे फॉर्मा प्रोफार्मा दिया गया है ऐसा ही आपका होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और फोटोग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है कि आपका जो फोटोग्राफ्स होगा वो प्लेन बैकग्राउंड में होना चाहिए। कैंडिडेट जो है कैप वगैरह नहीं पहने होने चाहिए। और कुछ यहाँ पे रिजेक्शन फोटोग्राफ्स के जो है डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपका जो है फोटोग्राफ्स जो होगा प्लेन बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है, और किसी भी प्रकार का जो है कैप नहीं पहने हो, और कैंडिडेट जो आपका हो बिना शर्ट के फोटो अगर आप खिंचवाते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ब्राइटनेस में कमी है या फोटो ब्लर है तो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फोटो आपको जो है विजिबल फॉर्म में अच्छे से विजिबल हो वही आना चाहिए, वही अपलोड करना है। बाकी यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, आप अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो वो उनके लिए यहाँ पे ये प्रोफार्मा दिया गया है, नीचे आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप SC ST के कैंडिडेट अगर आप हैं या ओबीसी के कैंडिडेट ना, आप लोगों के लिए जो भी प्रोफार्मा की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है वो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। और इसी फॉर्मेट में आपका जो है जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो कास्ट का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, या आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो वो आपको लोगों के लिए ऐसा जो है प्रोफार्मा पे आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और आपको तैयारी कहाँ से करनी है, तो आप हमारे जो है ऑफिशियल वेबसाइट परीक्षा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आपको, या आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर लेंगे। यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए जो है रीजनिंग की बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा जो है यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाता है। रीजनिंग आपके आशीष सर लेंगे और आपका जो है मैथमेटिक्स जो है आलोक सर के द्वारा जो है यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो रेगुलर क्लासेज यूपीएसआई की, करंट अफेयर, सीए या जो आपका जनरल अवेयरनेस के आपके होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, वो रेगुलर बेस पे आपको 10 बजे मिलेंगी, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो एक ही प्लेटफॉर्म से आप लोग तैयारी करिए और आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और मैक्सिमम आपको क्या करना है वो प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, इसके अलावा, ठीक है। जो भी नोट्स जो आपको मिलेंगे वो आपको हमारी ऑफिशियल जो है ऐप पे मिलेंगे, तो आप लोग जो है परीक्षा प्लस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए।